हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सीटेट में हम देखते हैं और इनसे पूछते हैं कि कौन सी इसमें से डाइवर्जेंट थिंकिंग है और कौन सी इसमें से कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है। हिंदी में से कहते हैं अब सारी और अभी सारी। अब सारी थिंकिंग, अब का मतलब होता है ऊपर, यानी कि जब सोचते सोचते हम ऊपर तक चले जाते हैं वो होती है अब सारी। और अभी सारी, अभी यानी कि अभी यानी कि इसी जगह, एक ही जगह। जब हम डिफरेंट टाइप से सिर्फ एक ही जगह पर आकर रुकते हैं और एक ही चीज़ के ऊपर सोचते हैं और एक ही फैक्ट निकालते हैं, वो होती है अभी सारी। और अब सारी, अब का मतलब ऊपर, जितना ऊपर हम चलते रहते हैं उतने आगे आगे इसके जो है सोल्यूशन हम निकालते रहते हैं, ये होती है अपसारी। अभिसारी और अपसारी दोनों ही जो चिंतन है इनको डेवलप किया है द साइकोलॉजिस्ट जेपी गिलफोर्ड ने। कब किया? 1956 में। 1956 में महान साइकोलॉजिस्ट जेपी गिलफोर्ड के द्वारा डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप किया गया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट होता है जैसे हम कहते हैं कि हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होना है कि बटना, जब हमारे आइडिया बहुत सारी मात्रा में बट जाते हैं यानी कि बिखर जाते हैं और डिफरेंट वे से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जब वो बिल्कुल ही क्रिटिकली सोचते हैं हम कहते हैं ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध होता है एक क्रिटिकल थिंकिंग से, यानी कि डिफरेंट वे से किसी चीज़ के बारे में सोचने को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑन द अदर हैंड स्टार्ट विद द प्रॉम्प्ट दैट इनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली डाइवर्जेंट टुवर्ड डिस्टिंक्ट आंसर। डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करती है टीचर जब एक स्टूडेंट को कुछ भी एक डायग्राम बना देती है और यहाँ कुछ ऐसा रख देती है कि इसको हम किस तरह से इसमें डाल सकते हैं या कोई क्विज दे सकती है। ये इसलिए करती है ताकि बच्चे का जो डेवलप है माइंड का वो ज़्यादा हो सके। कोग्निटिव डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है एजुकेशन में डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि इसमें चिल्ड्रन जो है डिफरेंट वे से सोचता है और जितने डिफरेंट वे से वो सोचता है उतने डिफरेंट वे से ही उसके माइंड का डेवलप होता है। डाइवर्जेंट होती है डिफरेंट, डी से डाइवर्जेंट, डी से डिफरेंट। डिफरेंट टाइप से एक चीज़ के बारे में सोचना होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग एग्जाम्पल, शोइंग ए पर्सन ए फोटो एंड आस्किंग देम टू क्रिएट ए कैप्शन ऑफ द फॉर द फोटो। एक पर्सन को फोटो दिखाई और उससे कहा कि अपने हिसाब से इसको क्रिएट करो, कैप्शन बनाओ, कुछ भी करो। तो ये क्या, वो डिफरेंट वे से उसके ऊपर कैप्शन बनाता है। तो ये क्या है, जो डिफरेंट वे से अपनी सोच लगाता है, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। गिविंग ए चाइल्ड ए स्टैक ऑफ ब्लॉक, एक बच्चे को ब्लॉक्स दिए खेल के एंड आस्किंग देम टू सी हाउ मैनी शेप देन दे कैन क्रिएट एंड दोज ब्लॉक। और उनको उसको बोलो कि इससे एक डिफरेंट टाइप की जो है शेप बना के दिखाओ। बच्चा ब्लॉक से कभी स्पाइडरमैन बनाता है, कभी हाउस बनाता है, कभी पार्क बनाता है, कभी ट्रेन बनाता है, यानी कि बच्चा डिफरेंट वे से सोचता है चीज़ों के बारे में, शेप के बारे में। अब बच्चे का जो क्या है डेवलपमेंट हो रहा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग करने की जो कैपेसिटी है बच्चे की वो जनरेट हो रही है। बच्चा एक क्रिएटिविटी को सीख रहा है, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग हेल्प करती है क्रिएटिव थिंकिंग में, बच्चे को कुछ ना कुछ सोचने में लगाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट होती है यानी कि कौन का वर्जन मतलब होता है फोकस, जब विभिन्न बिंदुओं से सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है वो होती है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। एग्जाम्पल, वैरायटी ऑफ टेस्ट सच एज मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जैसे हम टेस्ट लेते हैं बच्चों के डिफरेंट वे से लेते हैं। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट लिख देते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं A, B,
डी, यानी कि चारों में से एक ही आंसर होगा, या ए या बी या सी डी। यानी कि इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर होता है, ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन मेथड। यानी कि जब बच्चा को डिफरेंट वे से सोचकर सिर्फ एक ही पहलू पर आना है जो कि उसका फैक्ट आंसर है, वो होती है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको हम अदर एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ताजमहल कहाँ है, आपने फटाफट उत्तर दिया, किसका यूज करके, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने माइंड का यूज करके, जो कि आपकी मेमोरी में फिट था कि आगरा कहाँ पर है, आगरा में है ताजमहल। आपने जल्दी से उत्तर दिया कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो ये है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। जब आप अपनी मेंटालिटी का एकदम यूज करते हो जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, यानी कि इस थिंकिंग में आप अपनी स्टोर थिंकिंग का ही यूज़ करते हो, प्योर नॉलेज का ही यूज़ करते हो, ये है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है बच्चे का, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, क्विज हो सकती है, स्पेलिंग टेस्ट हो सकते हैं, एंड सिमिलर अदर टेस्ट हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के। जैसे बच्चे को स्पेलिंग टेस्ट मैडम लिखवा रही है, स्पेलिंग मान लिखवाई फीस की, तो फीस की स्पेलिंग एक ही होती है, डिफरेंट नहीं होती। यानी कि जो स्पेलिंग टेस्ट है वो भी किसका एग्जाम्पल है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का। और यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं, एग्जाम्पल आपको दिया जाता है और एग्जाम्पल के हिसाब से पूछा जाता है कि कौन सी थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या नन ऑफ दिस है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, यहाँ माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है और उसके बारे में डिफरेंट आइडियाज़ अपने आप बनते हैं कि इसका इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी। जब एक टीचर इस तरह से क्वेश्चन पुट करती है बच्चे के सामने, कोई भी एक मैप ले देती है, इंडिया का ले देती है, और उसमें मैप को दिखा दिखा कर बच्चों से पूछती है कि कि इसमें ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक एरिया हो सकता है, तब बच्चा क्या करता है, डिफरेंट वे से क्या लगाता है, आइडिया। यानी कि जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में डाइवर्ट होता है माइंड, माइंड जो है डाइवर्ट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट वे से सोचता है और फाइनली फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। यानी कि ये जो है माइंड, इसमें माइंड क्या करता है, इमेजिनेशन करता है और क्रिएटिव बनता है। एक्सप्लोर, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है और कॉन्वर्जेंट में डिफरेंट वे से सिर्फ एक पहलू पर ही आना है। जैसे कि आप जानते हो ये फैक्ट बेस होता है, यानी कि इसका एक ही आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको पता है कि 206, यानी कि ये फैक्ट बेस है। ये कौन सी थिंकिंग का एग्जाम्पल है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। और ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इसमें बच्चा एक्सप्लोर करता है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि वो एक्सप्लोर कर सके, ऐसी सिचुएशन दी जाती है, ऐसा डिस्कशन किया जाता है जिसमें बच्चा मोर एक्सप्लोर करता है और डिफरेंट वैरायटी से आइडिया लगाता है और सोचता है। जब एक बिंदु से काफ़ी सारे आइडिया निकलते हैं तब होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कॉन्वर्जेंट, जब डिफरेंट वे से सोच कर सिर्फ एक ही आंसर निकलता है, वो होती है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक एग्जांपल आप ये देखिए कि इसको थिंक ऑफ द ऑल पॉसिबल वे टू रीच ए सोल्यूशन, इसको एक सोल्यूशन पर पहुंचना है। तो इसको मान लो किसी होटल में जाना है, होटल के 4 रास्ते हैं, तो सोचता है कि कहाँ से जाए, कौन सी रास्ता इसको जल्दी पड़ेगा और कौन से वो जल्दी अंदर पहुंच जाएगा। यानी कि थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वे, ये सारे पॉसिबल वे से सोचेगा कि पौड़ी से जाए, लिफ्ट से जाए या लेफ्ट साइड से जाए, राइट से, डिफरेंट वे से सोच रहा है कि वो किस तरह से अंदर जाए कि वो जल्दी पहुंच जाए। और कॉन्वर्जेंट में थिंक फॉर ए फाइनल सोल्यूशन, सिर्फ ये फाइनल सोल्यूशन के बारे में सोचता है कि मुझे अंदर जाना है, चाहे वो किसी भी तरह से चला जाए, इससे ज़्यादा नहीं सोचेगा, सिर्फ एक ही रास्ते से अंदर चला जाता है। ये है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, जो सिर्फ सीमित है एक फैक्ट पर, और ये जो है डिफरेंट वे से आइडिया लगाता है, इमेजिनेशन करता है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस है डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिटिकल थिंकिंग डिफरेंट वे, जब डिफरेंट वे से किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाता है
मान लो कोई भी आप कहीं से ऐसी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बारे में जब पुलिस आती है वो डिफरेंट वे से सोचती है कि ये यहाँ से गाड़ी चला रहा था, इधर से आया होगा, इधर से ये हुआ, लेकिन डिफरेंट वे से जब सोचते हैं क्रिटिकल वे से, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में हमारी माइंड की इंटेलिजेंसी काम करती है, हम प्रीवियस नॉलेज हमारी हेल्प करती है उसका आंसर देने में। सीक वोरियस सोल्यूशन, इसमें हम एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सोल्यूशन निकालते हैं, जो बेहतर लगता है उसी को चूज़ करते हैं, और इसमें सिर्फ फोकस करते हैं ओनली सिंगल आंसर, एक सिंगल आंसर पर ही हम फोकस करते हैं, क्योंकि हमें ये फैक्ट बेस होती है और इसका एक ही आंसर होता है। ये ओपन एंडेड होता है, यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम को लेकर हम कितना भी ज़्यादा लंबा समय तक सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये होता है क्लोज एंडेड, यानी कि इसका सिर्फ एक ही अंत होता है और एक ही इसका आंसर होता है, ये होते हैं क्लोज एंडेड। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कि बच्चों से पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं सीटेट में कि कौन सा मेथड क्वेश्चन का बेहतर रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चाइल्ड के, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में बच्चा 200 से 300 वर्ड का क्वेश्चन लिखता है, डिफरेंट वे से लिखता है, क्विज हो सकती है कोई डिफरेंट वे से सोचने की, किसी भी तरह का टेस्ट हो सकता है ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड में सिर्फ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसको पता है कि 3 लाइनों में ही इसका आंसर लिखना है, ये होते हैं क्लोज एंडेड। प्रेजेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है और उन कॉम्प्लिकेशन को लेकर डिफरेंट वे से सोचा जाता है, तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, तभी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही इमेजिनेशन होती है, डिफरेंट वे से सोचने की वैरायटी क्रिएट होती है। और इसमें जो मेन कंसर्न होता है एग्जैक्ट आंसर के ऊपर ही होता है, इसमें हेल्प करती है हमारी इंटेलिजेंसी। न्यू आइडिया जनरेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग में न्यू आइडिया जनरेट होते हैं डिफरेंट वे से, जैसे जैसे इमेजिनेशन करते थे कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिफरेंट वे से जब हम सोचते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आता है कि इस तरह की कोई डायग्राम आता है और पूछ लेते हैं कि इसमें कितनी जो हैं भुजाएं हैं या कितनी जो है इसमें एंगल है, जब हम डिफरेंट वे से सोचते हैं, ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। न्यू आइडिया जनरेट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होती है, एक क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर पैदा होती है। और ये जो कॉन्वर्जेंट होती है ये होती है फैक्ट बेस, यानी कि फैक्ट पर होती है, इसका फाइनली एक ही सोल्यूशन होता है, एक ही आंसर होता है। ये ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि आपको जो है 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें से एक को टिक करना होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ब्याज, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहता, क्योंकि इसका एक ही आंसर होता है। ये स्पीड इसमें स्पीड से आंसर दिया जाता है, और लॉजिक बेस होता है, इसमें लॉजिक लगाते हैं, और एक्यूरेसी भी रहती है, क्योंकि डिफरेंट वे से कितना भी सोचो आंसर एक ही होता है, एक ही पॉइंट पर आना होता है, इसलिए एक्यूरेसी भी होती है, लॉजिक भी लगता है, इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। सब्जेक्टिविटी होती है डाइवर्जेंट में जैसे बच्चा ऐसे लिखता है, कोई लेसन कोई समरी लिखता है, डिफरेंट वे से अपना आइडिया लिखता है, तो उससे क्या आती है क्रिएटिविटी। थैंक यू गाइस।